हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जब भी कस्टमर्स इंश्योरेंस चूज करते हैं तो वो चाहते हैं कि बेस्ट जो इंश्योरेंस हो, सारी चीज़ें कवर्ड हो जाए। कस्टमर चाहते हैं कि हमारा एक भी पैसा ना लगे। ऐसे ऐसे इंश्योरेंस कस्टमर चूज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कस्टमर्स जो गाड़ी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और उनके इंश्योरेंस में बहुत सारी प्लान्स ऐड करके दी जाती है और प्लान्स को कस्टमर समझ नहीं पाते हैं और उसका बढ़िया से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इस वीडियो में हम एड ऑन्स के तहत कितनी प्लान्स आती है उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे विद ए फोटोग्राफी। तो कृपया बने रहिए हमारे चैनल पे और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ी टॉपिक है, 15 पेज की है और आज एक वीडियो में 7 से 8 पेज ही कवर कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो एड ऑन्स जो इंश्योरेंस में ऑन डैमेज सेक्शंस होती है, ऑन डैमेज सेक्शंस का मतलब हुआ कि जिस प्रीमियम के तहत आप क्लेम ले सकते हैं, और थर्ड पार्टी सेक्शंस हुआ जिस प्रीमियम के तहत आपकी गाड़ी से जिसकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाती है, ठीक है। तो ऑन डैमेज सेक्शंस में एड ऑन प्लान्स होती है, नॉर्मली 5 साल, और कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो 7 साल तक कुछ अच्छे अच्छे एड ऑन्स दे पाते हैं, ठीक है। नॉर्मली 5 साल तक ही सारे कंपनी दे पाते हैं। उसमें से अगर लिस्टिंग करेंगे तो पहला है जीरो डेप्रिसिएशन कवर। ये देखिए, जीरो डेप्रिसिएशन कवर है ये, ठीक है। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले लिस्टिंग कर लेते हैं कितने एड ऑन्स लगभग हैं। एड ऑन्स और भी हो सकते हैं, कुछ छूट भी सकता है, ऐसा भी हो, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट एड ऑन्स हैं मैंने इसमें लिस्टेड कर लिया है। इंजन प्रोटेक्शन कवर है, ठीक है। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन कवर। चौथा आते हैं रोड साइड असिस्टेंस कवर है, रिटर्न टू इनवॉइस कवर है। छठा डेली अलाउंस कवर है, पैसेंजर कवर है, कंज्यूमेबल कवर है, टायर कवर्स है, की रिप्लेसमेंट कवर है, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग कवर्स है, रोडेंट कवर भी है, ठीक है। वन बाय वन समझते हैं जीरो डेप्रिसिएशन कवर क्या है। तो देखिए, अगर जीरो डेप्रिसिएशन कवर नहीं है तो क्या लगना है, और अगर है तो क्या लगना है, मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ। अगर जीरो डेप्रिसिएशन नहीं ली हुई है तो क्योंकि व्हीकल क्या है, मेटल एंड प्लास्टिक, कम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक पार्ट्स है ना। तो मेटल पार्ट की क्या होती है, एक एज होती है, और प्लास्टिक पार्ट की क्या होती है, प्लास्टिक पार्ट का एज बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता। मेटल पार्ट का एज ज़्यादा होता है और समय के साथ मेटल पार्ट का एज घटता है, ठीक है। इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक। तो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी में आप इसको समझिए कि अगर जीरो डेप नहीं लिए हैं आपने एड ऑन के तहत तो क्या होगा। मेटल में देखिए, एज 6 महीना से कम में आपका नहीं कटेगा, ठीक है, डिप्रेशन नहीं कटेगा। लेकिन 6 महीना से ऊपर जाएगा 5% डिप्रेशन कट जाएगा। 1 साल से ऊपर जाएगा 10%, 2 साल से ऊपर 15%, और 3 साल से ऊपर 25%, और 4 साल से ऊपर 35, और 5 ईयर से ऊपर 40%, एंड देन 10 ईयर प्लस में 50% कटेगा, ठीक है। उसके बाद की स्लैब नहीं है। अगर आपने जीरो डेप नहीं लिया है तो ये केसेस आएगा, इफ नॉट ऑप्टेड जीरो डेप, ZD। जीरो डेप को हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ZD, ठीक है। आपने ऑप्ट कर लिया है, आपने अगर ऑप्ट कर लिया है तो ये क्या हो जाएगा, 0% पे हो जाएगा। नहीं किया है तो ये मेटल का केस था, लेकिन अगर ZD नहीं लिया है तो फाइबर में, प्लास्टिक में 50% जाएगा, ठीक है। चाहे 6 महीना का गाड़ी हो या 1 दिन का हो, फाइबर में आपको 50% लग जाएगा अगर आप जीरो डेप नहीं लेते हैं। और ले लिए तो आपको 0% लगेगा। इस पर सारी जो डिप्रिसिएशन है वो नील हो जाएगी, इसलिए नील डिप्रिसिएशन कहा जाता है, जीरो डिप्रिसिएशन कहा जाता है। जो डिप्रिसिएशन है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंजन प्रोटेक्शन कवर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इंजन कंपार्टमेंट है, इंजन कंपार्टमेंट। गाड़ी का हुड को खोलेंगे तो ये दिखेगा आपको, इंजन कंपार्टमेंट दिख रहा है। ये बैटरी है,
एयर क्लीनर है, देख रहे हैं 4 सिलेंडर की इंजन है। ठीक है, अब इंजन प्रोटेक्शन कवर में क्या होता है कि गाड़ी अगर नीचे से कोई दुर्घटना हो गई, मेनली जितना अगर पथरीला जगह पे आपकी गाड़ी चलती है या कोई बोल्डर से नीचे पोर्शन पे अगर चोट लग गया, मान लेते हैं ये ऑयल पेन है, ये क्या है, ऑयल, ये है ऑयल पेन, ये गाड़ी का ऑयल पेन है, मान नहीं लेना ये ऑयल पेन ही होता है। अगर पत्थर से लगा और ऑयल पेन में डैमेज हो गया तो ऑयल पेन में क्या होता है, इंजन ऑयल होता है, और इंजन ऑयल गिर गया, आपको पता भी नहीं चला, आप गाड़ी चलाते रहे। ठीक है, इससे क्या होगा, लुब्रिकेशन का कमी हो जाएगा। इंजन मूविंग एलिमेंट में जो कंपोनेंट है, इंजन का जो कंपोनेंट है, जैसे पिस्टन्स, रिंग्स, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये सब पे क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है। पिस्टन रिंग पे नहीं होता लुब्रिकेशन, वो ऊपर ही रह जाता है, बट सारे जो मोमेंट पार्ट्स होते हैं उस पर लुब्रिकेशन होता है बिकॉज ऑफ मेटल वियरिंग। ठीक है, उससे बचने के लिए, मेटल वियरिंग से बचने के लिए लुब्रिकेशन होता है। तो लुब्रिकेशन अगर ख़त्म हो गई तब क्या होगा, क्योंकि ऑयल यहाँ क्या हो गया, ड्रेन हो गया, यहाँ ऑयल ड्रेन हो गया, यहाँ पर देखिए लीकेज हो गया, तब क्या होगा, इंजन सीज हो जाएगा, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होके इंजन सीज हो जाएगा, उसको इंजन सीज बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में, क्योंकि गाड़ी चल रही थी, नीचे पत्थर से लगा, ओनर को या ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया और गाड़ी चलाया और इंजन हो गया सीज, तो इस कंडीशन पे इंजन प्रोटेक्शन प्लान के तहत आपको क्लेम मिल पाएगी। इसी तरह से अगर गाड़ी आगे से थोड़ी बहुत लड़ी, डैमेज हुई, तो आगे क्या होता है, रेडिएटर होता है। रेडिएटर लीक होने से कूलेंट अगर गिर गया तो इंजन में जो कूलिंग सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, कूलेंट का मूवमेंट बंद हो जाएगा तो इंजन कूलिंग सिस्टम काम करना कर देगा। वैसे कंडीशन में भी इंजन सीज हो जाती है, वैसे कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी इंजन प्रोटेक्शन कवर के तहत आपको क्लेम देगी। ठीक है, हाँ, ये ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी पूरी थ्रैश हो गई है और आप गाड़ी को चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी हमारी डैमेज है, उसके बाद भी आप चलाए जा रहे हैं, कूलेंट नहीं है, दिखने लायक है और आप चलाए जा रहे हैं, तो वैसे में नेग्लिजेंसी काउंट होगी, वैसे में इंश्योरेंस कंपनी नहीं कवर करेगी, ध्यान रखें। ठीक है।